दोस्तों, जीवन में ना अच्छे कर्म करो। ये जीवन बहुत अमूल्य है, बड़े मुश्किल से मिला है। इसलिए दोस्त, ये जीवन को अच्छा बनाओ। आप कभी भी जीवन में आप देखो, मंदिर हर दिन जाओ, अच्छी बात है। डेली मंदिर जाओ, अच्छी बात है। हर दिन जप करो, बहुत उत्तम है। जप करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, उत्तम है, बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्त, जीवन में किसी दिन एकांत में बैठ करके अपने अंदर भी झांको, अपने अंदर भी झांक कर देखो। इतना करने से कि आपके अंदर में कितना परिवर्तन हुआ, झांक कर देखो अपने अंदर। जो हम इतना बढ़िया से मंदिर जाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, एकांत में आप बैठ करके मनन करो, चिंतन करो। दोस्त, आप सोचो उसमें हमारे में कितना परिवर्तन हुआ, हमारे में परिवर्तन कितना हुआ। सोचो ध्यान लगा करके। क्या आपका जो अहंकार चरम पर था, नरम हुआ? जो चरम पर था, चरम सीमा में बैठा था आपका अहंकार, क्या नरम हुआ, खत्म हुआ? क्या कुछ कुछ पराये अपने दिखने लगे? जीवन में कुछ कुछ पराये लोग अपने दिखने लगे? क्या कभी किसी को गलत तो नहीं बोल दिया जिससे उसका मन दुखी हो गया? सोचो एकांत में बैठ करके। कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, मगर हमने उसे कभी अपशब्द नहीं बोला, कभी अपशब्द नहीं बोला। हमारे मन से पाप निकल गया। कभी कभी बिना कारण आंखें भर आई, बिना कारण आंखें भर आई। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बातें करना चाह रहे हैं? प्रकृति में बैठोगे, देखो पत्ते पत्ते पेड़ पौधे, प्रकृति भी आपसे बात करना चाहती है। दोस्त, आप एकांत में बैठो तो प्रकृति भी बात करना चाहती है, पेड़ पौधे आपसे बात करना चाहते हैं, उपवन में खिले हुए फूल आपसे मिलना चाहते हैं। क्या प्रकृति की धीमी धीमी आवाज आपके मन में भाने लगी कि नहीं? भाने लगी। जब एकांत में सोचोगे ना, तब ये प्रकृति की जो है धीमी धीमी आवाज आपके मन में भाने लगी। जब हमको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले नहीं हैं, पूरी प्रकृति भी हमारे साथ है, संपूर्ण प्रकृति हमारे साथ है, जब ऐसा लगने लगे, तब दोस्त तुम समझना कि सही मार्ग पर चल रहे हो और ईश्वर के सानिध्य की तरफ तुम अग्रसर हो रहे हो। दोस्त, सानिध्य की ओर अग्रसर हो रहे हो। जब हम दुखी और निराश होते हैं जीवन में, जब दुखी और निराश हो जाएंगे ना एकदम, तो हम समझते हैं अरे ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है। और आस्था और विश्वास से जब देखोगे दोस्त, ईश्वर यहाँ है, हर रूप में दिखता है। इसलिए जब आपकी कठिनाइयां आए दोस्त, तो परमात्मा को न भूलें, उनसे आस्था बनाए रखें। परमात्मा से आस्था बनाए रखें। दुख में भगवान को पुकारने का अधिकार उसी को होता है केवल, जिसने सुख में उसको बहुत धन्यवाद दिया होगा। वही भगवान को पुकार सकता है, उसी को अधिकार है भगवान को पुकारने का, जिसने सुख में भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान ने आपने हमको बहुत अच्छा रखा, बहुत बढ़िया किया, हमारा ऐसा बहुत बढ़िया काम बनाया। सुख में आपने उसको धन्यवाद की ईश्वर को दिया, वही आपकी पुकार सुनकर आएगा आपकी मदद करने के लिए। धन्यवाद।